ये है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2, चैप्टर है रेशनलाइजेशन और ये क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और बुक है आर डी शर्मा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक्सप्रेस द वन ऑफ द फॉलोइंग द विद द रेशनल डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको डोमिनेटर को जो है रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो देखिए रेशनलाइज करने के लिए देखिए क्या कौन सा मेथड हम अप्लाई करते हैं इसमें। बट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके डोमिनेटर में जो इर्रेशनल टर्म्स हमें दे रखी हैं या इर्रेशनल डिजिट्स दे रखे हैं या आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट की टर्म्स हमें दे रखी हैं उनको हमें रेशनल नंबर में चेंज करना है, उसको स्क्वायर रूट की टर्म से हमें फ्री करना है। तो देखिए इसके लिए मैं कैसे करती हूँ, इसमें जो डोमिनेटर की जो टर्म है उसमें मैं सिर्फ साइन चेंज करूँगी। ठीक है, अब इसी टर्म से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी और इसी टर्म से मैं इसको इस एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करूँगी। इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है, या आप कह लीजिए कि जो न्यूमरेटर है उसको भी इसी से मल्टीप्लाई करना है और जो डोमिनेटर है उसको भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ जो डोमिनेटर में जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसका सिर्फ साइन चेंज करना है आपको और उससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से ये जो डोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट्स की टर्म है वो रिप्लेस हो जाएगी या वो यह कह दीजिए वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले मैं न्यूमरेटर को ले रही हूँ, ठीक है, अब मैं डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इन इर्रेशनल टर्म्स को जो मल्टीप्लाई जो हमने 3.1 में सीखा है, देखिए फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इस तरीके की जो टर्म होती है उनको क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म होती है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो इसकी सेकंड टर्म होती है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और विद साइन मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्क्वायर रूट 3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आता है 2 एज इट इज़ आएगा और √3 और √2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉमन रूट आएगा और जो अंदर की जो डिजिट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ओके, अब इसी √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉमन रूट आएगा और 3 3 ज़ा 9 होता है। ठीक है, हालांकि इसको हम बाद में 3 लिख देंगे क्योंकि √9 की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। अभी मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लिख दिया है। अब देखिए 1 को ये इससे दोनों मल्टीप्लाई कर दिए हमने, अब इस +1 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन सी बात है ये एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूमरेटर। अब डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, डोमिनेटर को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इससे करना है, इसको फिर इससे करना है, इस तरीके से करना है जैसे हमने ऊपर किया है। या एक आम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये होता है a+b एंड मल्टीप्लाई a-b, जिसको हम लिख सकते हैं a² - b²। ये एक आइडेंटिटी होती है। अब देखिए
ये इसी फॉर्म में हमको दे रखा है। इसका जो डोमिनेटर है, डोमिनेटर जो है वो इसी फॉर्म में दे रखा है। देखिए ए की जगह इसने 2√2 हमें गिवन कर रखा है, और बी की जगह हमें √3 और √3 कर रखा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूँगी। ठीक है, देखिए कैसे करना है। ए की जगह हमें दे रखा है 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह हमें 2√2 दे रखा है, बी की जगह √3 दे रखा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा √9 की वैल्यू होती है 3 प्लस 2√2 प्लस √3। ठीक है, अब देखिए नोमिनेटर में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, 2 स्क्वायर √2 का स्क्वायर है। ठीक है, जब भी कोई दो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है उनमें जो रूट्स होती है वो इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको इधर समझा देती हूँ कि ये किस तरीके से आता है। जैसे a मल्टीप्लाई बी का अगर स्क्वायर होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ठीक है, उसको ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, 2 की पावर 2 लिख दिया है और स्क्वायर रूट की पावर 2 लिख दिया है। ठीक है, तो 2√2 होता है 4। अब देखिए स्क्वायर रूट में मैं स्क्वायर को हटाऊंगी तो हाफ यहाँ लग जाता है। ठीक है, और फिर इसका भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, 4 की जगह 4 आएगा, 2 की जगह 2 हो जाएगा। इस तरीके की जब पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 = होता है 8। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 8 लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखिए √3 का क्या होता है, इसी तरीके से √3 का स्क्वायर हमें दे रखा है। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो देखिए स्क्वायर रूट हटाऊँगी, पावर में 1/2 लगाऊंगी, और इसकी पावर 2 है जो कि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 2 लगाऊंगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर हमारा इसका √2 का स्क्वायर का जो डिजिट आएगा वो 3 आएगा, तो इसकी जगह मैं लिख रही हूँ 3। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो न्यूमरेटर है जो वो एज इट इज़ आएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। और आंसर में भी आपको क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ कि हमें क्वेश्चन में जो डोमिनेटर दे रखा है वो स्क्वायर रूट की टर्म में हमें दे रखा है, स्क्वायर रूट की टर्म में हमें दे रखा है। स्क्वायर रूट की टर्म को हमने ये जो इरेशनल्स नंबर हमें दे रखे हैं, या आप कह सकते हो इरेशनल टर्म्स जो दे रखी हैं, उसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करते करते यहाँ पे हम रेशनल नंबर ले आए हैं। ठीक है, या आप कह लीजिए कि स्क्वायर रूट की टर्म से हमने इसको फ्री कर दिया है। तो इसका सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।